हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडिविनेशन। आज का वीडियो होगा जोसा काउंसलिंग के ऊपर और कैसे वेबसाइट का इंटरफेस होता है, कैसे आप चॉइस फिल कर सकते हो और कैसे आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या शेड्यूल होगा जोसा का और कुछ जनरल एफएक्यूज एड्रेस करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। तो या लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पीडीएफ है जो जोसा की साइट पे इन्होंने अपलोड किया है और उस पे इन्होंने सारी चीजों का एक स्केड्यूल दे दिया है कि किस तारीख पे क्या होने वाला है, किस टाइम पे कौन सा राउंड होगा, मॉकशीट अलोकेशन कब होगा। तो आप अगर इसको एक एक बार अच्छे से देख लेना। मैं तो एक ओवरव्यू दे दूंगा आपको कि अक्टूबर 6 से हमने स्टार्ट किया फॉर्म फिलिंग और देखो कि अक्टूबर 12 को होगा मॉकशीट अलोकेशन 1। तो मॉकशीट अलोकेशन मतलब क्या होता है? तो आप अपनी चॉइसेस भरोगे जोसा की साइट पे जाके, जो मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे भर सकते हो आप, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए इंटरफेस का। तो आप अपनी चॉइसेस भरोगे एक डेट तक, मतलब अक्टूबर 11 5 PM ऐसा बोला है इन्होंने। देखो अक्टूबर 11 5 PM तक आपको अपनी चॉइसेस भरनी पड़ेगी। उसके बाद एक टेंटेटिव लिस्ट आती है, एक टेंटेटिव प्रेडिक्शन आता है कि आपको ये कॉलेज मिल सकता है आपकी चॉइसेस में से, है ना। तो ये एक गैम्बल टाइप है कि आपने डाल दिए ऐसे चॉइसेस, तो ऐसे सारे लोगों ने कुछ कुछ चॉइसेस डाल दिए, फिर आपको आइडिया लगा कि मेरे को ये मिल सकता है। फिर आप और एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो मॉकशीट अलोकेशन 2 तक, जो होगा 14 को। और आपको अक्टूबर 13 5 PM तक अलग चॉइसेस भरनी पड़ेगी। तो आप ट्राई कर सकते हो कि मैं नीचे वाली जो चॉइसेस डाली है उसको ऊपर कर दूं, या कोई ऐसी चॉइस है जो मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे लगा कि ये नहीं मिल सकती, लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूँ कि मॉकशीट एलोकेशन में शायद मिल जाए। तो ऐसा हो सकता है कि आपको वो चॉइस भी मिल सकती हो। मतलब इन दी एंड सब सब पे डिपेंड करता है ना, कि अगर किसी एक बंदे ने वो चॉइस हटा दी मॉकशीट एलोकेशन में और आपने वो डाल दी, तो टेंटेटिव होता है, मतलब इन 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 दी एंड। लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि कौन सी सीट मिल सकती है, कौन सी सीट नहीं मिल सकती है ना। तो ऐसे दो मॉकशीट एलोकेशन राउंड होते हैं जिसमें आपको आइडिया लग जाता है कि मुझे ये सीट मिल सकती है, मुझे ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। फिर उसके बाद आपको October 15th 5 p.m. candidate registration and choice filling for the academic programs under जोसा ends। 15 अक्टूबर को एंड हो जाएगा जोसा का। फिर उसके बाद होगा अक्टूबर 16 को होगा कि वो एक बार और वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करेंगे अलोकेटेड सीट का। और फिर 17 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे राउंड, है ना। राउंड 1 होगा। फिर अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल गई तो अगले 3 दिनों में, यार अगले 2 दिनों में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो भी होती है वो करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज। जैसे पहले ऐसा होता था कि अगर राउंड 1 में मुझे कोई सीट मिल गई तो मुझे फिर अगर वो सीट चाहिए तो मुझे जाना पड़ता था मेरे नियरेस्ट आईआईटी, और वहां से मुझे वो सीट फ्रीज करनी थी, वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे और फी पेमेंट करना था। सीट एक्सेप्टेंस फी होती है एक, वो। तो अभी तो ये सब ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद फिर राउंड 1 एंड हो जाएगा, फिर राउंड 2 स्टार्ट होगा। तो उसके पहले आपको एक आइडिया लगता है कि इतनी सीट्स अवेलेबल है और ये अवेलेबिलिटी स्टेटस है इस ब्रांच का, इस सीट का। तो आप फिर राउंड 2 में बैठ सकते हो। अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट नहीं चाहिए तो आप फ्रीज फ्लोट जैसे ऑप्शन यूज कर सकते हो, जिसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब ऐसे राउंड्स चलेंगे, है ना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो आप ये सारा शेड्यूल एक बार देख लेना, अब मैं बताऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो एक एक और चीज अब यहाँ पे देखते हैं, रूल्स कुछ दिए हैं इन्होंने, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जोसा रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड अदर जीएफटीआईज। जो भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है जो इन्होंने साइट पे बताई है, उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको जोसा रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि टू एक्सेप्ट अलॉटेड सीट्स and continue to be part of JOSA 2020 till the final round of seat allocation, candidate must upload all the required documents and must pay seat acceptance fee as per the details provided at the website। ठीक है। तो अगर आपको कोई सीट एक्सेप्ट करना है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी पड़ती है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो बोल रहे हैं आपको कि आपको अपलोड करना चाहिए वो आपको अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं कि द नंबर ऑफ डेज एंड टाइम्स फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, क्वेरी रिस्पॉन्स एंड वेरिफिकेशन फॉर सीट एक्सेप्टेंस इन वेरियस राउंड्स विल बी स्ट्रिक्टली अदर टू। इसका मतलब यही है कि अगर आपको 2 या 3 दिन की विंडो दी है उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, अगर राउंड 1 खत्म होता है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 या 3 दिन का टाइम दिया है, तो आपको उसी टाइम में सारी चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, कैंडिडेट हु सीट्स हैज बीन कंफर्म्ड बाय जोसा कैन विड्रॉ फ्रॉम द सीट एप्लीकेशन प्रोसेस फ्रॉम सेकंड राउंड अप टू द फिफ्थ राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैंने कोई सीट ले ली है ना, तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल किसी आईआईटी में कोई सीट मिल रही है, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया, मेरा मन किया कि मैं रिपीट कर लूंगा, या मेरा मन किया कि मैं एनआईटीज में अच्छी सीट ले सकता हूँ, या मैं किसी और काउंसिलिंग में बैठ जाऊंगा, जैसे जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी या दिल्ली की यूनिवर्सिटी की होती है उसमें बैठूंगा, तो मैं मेरी सीट विड्रॉ भी कर सकता हूँ फ्रॉम सेकेंड राउंड टिल फिफ्थ राउंड। उसके बाद अगर मुझे सीट विड्रॉ करना है तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। नो विड्रॉवल विल बी अलाउड आफ्टर 6 नवंबर 2020। उसका मतलब फिफ्थ राउंड के बाद मैं मेरी सीट वापस नहीं ले सकता हूँ। अगर अब फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट बीन अलॉकेटेड अ सीट बाय जोसा कैन एग्जिट फ्रॉम द सीट एलोकेशन प्रोसेस फ्रॉम सेकेंड राउंड टू फिफ्थ राउंड, है ना। इसका भी मतलब वही होता है कि अगर मुझे सीट नहीं चाहिए या मुझे सीट नहीं मिली है और मुझे नहीं करना है आगे की काउंसलिंग, तो मैं सेकेंड राउंड से फिफ्थ राउंड के बीच में अपनी सीट वापस ले सकता हूँ। अब ये देखते हैं कि ओनली फॉर आईआईटीज कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड अ सीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन फिफ्थ। देखो इसका मतलब ये होता है कि मुझे पहले 5 राउंड तक कोई सीट नहीं मिली, मुझे लास्ट राउंड में एक सीट मिली है, तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी जो भरनी पड़ती है वो मुझे सीधा जब एडमिशन होगा आईआईटी में वही करना, तब भरना पड़ेगा, है ना। जैसे बाकी लोगों के लिए बीच बीच में टाइम विंडो है, लेकिन सिक्स राउंड के बाद टाइम विंडो नहीं होता है, वो मुझे सीधा जब एडमिशन होगा तभी भरना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन होता है ना, जब सब लोग आते हैं बच्चे, तब करना पड़ता है, ठीक है। और एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ये बोला है कि आपको जो आपका नियरेस्ट एनआईटी ट्रिपल आईटी या जीएफटी है वहां पे जाके ही वो करना पड़ेगा, फिजिकली जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और ये सब होगा सिक्स राउंड के बाद, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये बोला है कि एकेडमिक सेशंस की जो डिटेल होती है ना, आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज, इन सब की अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, है ना। तो अगर आपको कोई आईआईटी मिल रहा है तो आप उस आईआईटी की साइट पे जाओ और वहां पे आपको पता चलेगा कि इसका एग्जैक्टली शेड्यूल क्या है ना। वो सर्कुलर्स में डाल देते हैं कि एग्जैक्टली फी स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका इंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट होगा, आपका ओरिएंटेशन कब होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। और ये और एक आखिरी पॉइंट ये बोला है कि अगर कोई कुछ डिले हो गया या कुछ डिसरप्शन आ गया सर्विस में, सर्वर्स में, तो वो जोसा जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करने का ट्राई करेगा, ठीक है। ये सारे हो गए रूल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जोसा की वेबसाइट का इंटरफेस कैसा होता है, आप चॉइस कैसे भर सकते हो। तो या लेट्स गो टू द वेबसाइट। ओके, तो आ गए हम जोसा की वेबसाइट पे, और ये जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें हम देखते हैं अभी कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको शेड्यूल मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स मिल जाएगी, सीट मैट्रिक्स मिल जाएगी, प्रिपरेटरी कोर्सेज। प्रिपरेटरी कोर्सेज के बारे में भी पढ़ लेना एक बार, है ना। ऐसे बहुत लोगों का अगर प्रिपरेटरी कोर्स में लगा होगा तो देख लेना एक बार। फिर बोला है कि डिटेल्स ऑफ वेरीफाइंग सेंटर्स फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, डिटेल्स ऑफ हेल्प सेंटर और वीसीज एंड एसोसिएटेड पीएल्स फॉर पीआईज फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, ठीक है। तो ये सब काम की चीज नहीं है, बस आप शेड्यूल पढ़ लेना और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और सीट मैट्रिक्स देख लेना, है ना, प्रीवियस ईयर की। यहाँ पे ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक है, और पिछले सालों के सारे ओपनिंग रैंक्स और क्लोजिंग रैंक्स है। अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग पे। ओके, तो अगर मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग पे क्लिक किया तो मुझे कुछ ऐसी विंडो मिलेगी। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा जेडब्ल्यू का, और उसके अलावा आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे अपना कैप्चा, और उसके बाद आपको करना पड़ेगा लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसी विंडो दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन है कैंडिडेट प्रोफाइल, जिसमें आपका सारा ए आई आर क्या था, मेंस का स्कोर, एडवांस का स्कोर, ये सारी चीजें, चॉइसेस अवेलेबल, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग। तो अगर आपने जेडब्ल्यू मेन और एडवांस दोनों क्रैक किया होगा तो आपके पास ज्यादा अवेलेबल चॉइसेस होगी, अगर आपने सिर्फ मेन क्रैक किया है तो यहाँ पे कम अवेलेबल चॉइसेस होगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ फील्ड चॉइसेस है जो मैंने ऑलरेडी भर के रखी है, और यहाँ पे कुछ अनफिल्ड चॉइसेस है, और यहाँ पे चॉइस लॉकिंग स्टेटस है जो अभी अनलॉक्ड है, क्योंकि चॉइस लॉकिंग 14 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है चॉइस फिलिंग वाला विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इतनी सारी चीजें भर के रखी है, तो इनको मैं पहले चेक ऑल करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली कैसे होता है, ठीक है। अब मैं वापस चॉइस फिलिंग पे जाऊंगा। तो देखो अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास कितनी 600 चॉइसेस है, जो कि बहुत ज्यादा है।
तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे फिल्टर नाम की एक चीज दी जाती है। जैसे आपको एनआईटीज चाहिए सिर्फ, तो मैं यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करूंगा। फिर ऑल इंस्टीट्यूट्स में से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी एनआईटीज चाहिए। जैसे मुझे एनआईटी, लेट्स से जस्ट अ सेकंड, एनआईटी वरंगल चाहिए, तो मैंने एनआईटी वरंगल ले ली। अब मुझे एनआईटी वरंगल के सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे जो भी है 8-9 प्रोग्राम्स वो आ गए। फिर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि मैं सबसे पहले डाल दिया सीएसई, उसके बाद मैंने डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद मैंने डाल दिया मैकेनिकल, उसके बाद मैंने डाल दिया इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मैंने केमिकल, सिविल, मेटालर्जी, बायोटेक ऐसे डाल दी, है ना। तो ये मेरी 10 चॉइसेस आ गई यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन होता है कि किसी चॉइस को मुझे अपर ऊपर मूव करना है तो मैं अप कर दूंगा, तो फिर वो एक चॉइस ऊपर चली जाएगी। अगर मुझे किसी चॉइस को डाउन मूव करना है तो मैं डाउन कर दूंगा। अगर मुझे कोई चॉइस चाहिए नहीं, जैसे मेरा मन ही नहीं है कि मैं एनआईटी वरंगल में केमिकल करूँ, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी और ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे मैनेज फिल चॉइसेस है ना। तो सेव चेंजेस कर दिया मैंने, ओके। तो ये सारी फिल्ड चॉइसेस आ गई है मेरे पास। उसके बाद मैं चॉइस रीअरेंज कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ ये थोड़ा चॉइसेस रीअरेंज करने वाला जो चीज़ है वो, अगर मुझे कोई भी दो बहुत दूर दूर चॉइसेस है और उनको शिफ्ट करना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे मैं यहाँ पे सेकंड नंबर की जगह कोई और नंबर डाल दूंगा और फिर जो दूसरी चॉइस है उसको वो नंबर मिल जाएगा। उसके बाद चॉइस इंटरचेंज भी है कि मुझे कहाँ से कहाँ में इंटरचेंज करना है। और उसके बाद आखिरी ऑप्शन था मल्टीपल डिलीशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो चॉइस फिलिंग वाला विंडो जो होगा वो एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। और इसके बाद आपने अगर आपकी सारी चॉइसेस भर दी है तो आप सेव एंड गो टू होम कर सकते हो, और उसके बाद आपका हो जाएगा। अगर आप चॉइस लॉकिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा कि चॉइस लॉकिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 14 अक्टूबर। तो उससे पहले मॉक अलोकेशन वगैरह होंगे, है ना। तो उसके लिए आप चॉइसेस भर देना अपनी, ठीक है। और इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऊपर थोड़ी और ज्यादा चॉइसेस भर लो, भले ही आपको नहीं मिल रही हो क्योंकि आपके पैसे नहीं जा रहे चॉइसेस भरने में। तो ऐसा हो सकता है कि आप अगर आगे फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड कर दो तो क्या पता कि आगे वाले राउंड्स में आपको वो भी चॉइस मिल जाए। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने एक बार चॉइसेस लॉक कर दी तो आप फिर चॉइसेस चेंज नहीं कर सकते हो टिल द एंड ऑफ द राउंड, है ना। तो अगर आपने एक बार भर दी चॉइस, तो आपको अगर कोई ब्रांच मिल रही है तो आप ट्राई करो कि उसको आप नीचे रखो, लेकिन इतना नीचे भी मत रखो कि उसके उसके ऊपर कोई ऐसी ब्रांच आ जाए जो आपको नहीं चाहिए लेकिन मिल रही है। समझ रहे हो ना आप। तो आप उसको ऐसे नंबर पे रखो कि ऊपर मैंने वरंगल, जैसे मुझे पता है कि मुझे सीएसई और इलेक्ट्रिकल नहीं मिलने वाला है, तो मैं ऊपर डाल दूंगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी डाल दूंगा, मैकेनिकल भी डाल दूंगा, ये सारी चीजें डाल दूंगा जो मुझे नहीं मिल सकती है। और इन दी एंड में बीच में फिर मेरी एक वो डाल दूंगा ब्रांच जो मुझे मिल रही है ना। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे आगे फ्लोट या फ्रीज करने के वक्त क्या पता एनआईटी वरंगल में ही अगर मेटा मिल रही हो, और अगर मैंने फ्लोट कर दिया या स्लाइड कर दिया, इनमें से कोई ऑप्शन यूज कर लिया, तो मुझे ऊपर त्रिची में कोई और ब्रांच मिल जाए या वरंगल में कोई और ब्रांच मिल जाए अपग्रेड होके, है ना। तो ये हो सकता है। तो इसलिए चॉइसेस आप बहुत सोच समझ के भरना। और मैं आगे बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली आप कौन सी ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए, कौन सी नहीं, आगे वाली वीडियोस में, ठीक है। Okay, now let's talk about the freeze, float and slide options, है ना। तो एवरी टाइम आपका राउंड अगर हो जाएगा तो आपको ये तीन ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला मिलेगा फ्रीज, या कोई ब्रांच आपको मिल रही है, मतलब कोई ब्रांच आपको मिल रही है तो आप उसको फ्रीज कर दो, या आप उसको फ्लोट करो या स्लाइड करो, ठीक है। तो देखो, फ्रीज का मतलब ये होता है कि अगर आपको जो ब्रांच मिल रही है आप वही ले रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको फ्रीज करना है तो आपको उसी राउंड के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और एक फॉर्म आता है। अब मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन कैसे होगा एग्जैक्टली, एक फॉर्म आता है, उसको भरना पड़ता है, और वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि मैं फ्रीज कर रहा हूँ, मैं अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस दे रहा हूँ, और मुझे इस कॉलेज में ये ब्रांच आप कंफर्म कर दो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वो ब्रांच नहीं चाहिए, मुझे उसके ऊपर वाले ऑप्शन चेक करना है कि आगे वाले राउंड में क्या मुझे वो मिल सकते हैं या नहीं। तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है फ्लोट, एक होता है स्लाइड, ठीक है। तो फ्लोट का मतलब ये होता है कि अगर मुझे एक ब्रांच मिल रही है और अगर मैं उसे फ्लोट कर रहा हूं, तो अगले राउंड्स में वो चेक करेगा कि ऊपर वाले सारे जो भी ऑप्शंस है मेरे, डजेंट मैटर कौन सा कॉलेज है, अगर मेरे सारे ऊपर वाले ऑप्शंस में मुझे कोई और लग सकती है अगले राउंड में, तो वो चेक करेगा उसके लिए, और अगले राउंड्स में फिर उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये होता है फ्लोट ऑप्शन। और अगर फॉर एग्जाम्पल फोर्थ राउंड या फिफ्थ राउंड में अपग्रेड मिलता है तो फिर आपको उस पॉइंट पे उसको फ्रीज करना पड़ता है, ठीक है। अब अगली चीज होती है कि स्लाइड क्या होता है। स्लाइड होता है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल एनआईटी वरंगल में, एनआईटी त्रिची में कोई ब्रांच मिल रही है,
तो अगर मुझे एनआईटी त्रिची में ही कोई अपग्रेड चाहिए तो उसके लिए मैं करूँगा स्लाइड। ठीक है, तो अगर मैंने स्लाइड चूज कर लिया तो अगले राउंड्स के लिए वो चेक करेगा कि मेरे जो ऊपर प्रेफरेंसेस थे उसमें जिन जिन पॉइंट पे मैंने एनआईटी त्रिची की कोई और ब्रांच भरी है, क्या मुझे वो ब्रांच मिल सकती है या नहीं। तो अगले राउंड्स तक वो देखेगा, और अगर किसी फोर्थ राउंड या फिफ्थ राउंड में मुझे वो मिलती है तो फिर वो मुझे वो ब्रांच फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड वाला कंसेप्ट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक होता है कि जोसा के बाद सीसैब नाम की एक अलोकेशन होती है, जो होती है सिर्फ एन आई टीज, ट्रिपल आई टीज, जी एफ टी आईज के लिए। ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें ये सारे राउंड्स होने के बाद 6 राउंड अगर ये हो गए जोसा के, उसके बाद 2 राउंड्स होते हैं सीसैब के, और उसमें ऐसा होता है कि उसमें आपका AIR के बेसिस पे आपको सीट अलोकेट होती है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारी IITs, NITs, बहुत सारी NITs, ट्रिपल ITs, GFTIs, इनकी सीट्स खाली रह जाती है, तो उनका एक अलग से अलोकेशन होता है सबका AIR के बेसिस पे। तो बहुत बार आपको उसमें भी सीट्स मिल जाती है ना। तो इसमें बस बहुत लोगों को यही डाउट होता है कि उसमें एग्जैक्टली कोई कोटा होता है क्या, या एग्जैक्टली मतलब होम स्टेट, अदर स्टेट, ऐसा कुछ होता है क्या। तो उसमें बस AIR के बेसिस पे अलोकेशन होता है, तो आप ये याद रखना है ना। और या दैट्स इट अबाउट CSAB। ओके, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको जोसा काउंसलिंग में, फॉर्म फिलिंग में, चॉइस फिलिंग में, या कौन सी ब्रांच चूज बेस्ट होगी आपके AIR के लिए, इस किसी भी चीज़ पे डाउट होगा, तो आप जाके फेसबुक पेज है एक JEE काउंसलिंग फोरम नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी लोग वहाँ पे ऑलरेडी होते हैं और हर साल ही होता है ये। तो आप अपना रैंक वगैरह वहाँ पे डाल सकते हो, और जो भी सीनियर्स होते हैं अलग अलग IITs के, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा IIT आपके लिए बेस्ट है। या आपको फॉर्म फिलिंग में कुछ डाउट्स होगा तो वो वहाँ पे वो भी एड्रेस करेंगे। सारे सीनियर्स वहाँ पे होते हैं और बहुत हेल्पफुल लोग हैं, तो जाके आप ज्वाइन कर लेना, मैं उसके लिंक डाल दूंगा नीचे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आगे मैं डालूंगा कुछ वीडियोस अगले 7-8 दिनों में, जिसमें हम सारी ब्रांचेस के बारे में एक छोटा छोटा ओवरव्यू देंगे, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपको आगे क्या पढ़ने मिलेगा, और क्या आपने वो ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए या नहीं। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय।